नमस्कार, जय जोहार। मैं पिंगल बघेल, आप देख रहे हैं आईडी 36 न्यूज। छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इकाई घरघोड़ा के द्वारा किया गया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। आपको बताना चाहेंगे कि घरघोड़ा में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन 2 वर्ष पूर्व किया गया था, जिसके अध्यक्ष पवन मित्तल को बनाया गया था। पवन मित्तल के अध्यक्षता में घरघोड़ा चैम्बर में आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रायगढ़ जिले के सांसद राधेश्याम राठिया, विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील रामदास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा रमेश कुमार मौर्य, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यूथ आइकॉन प्रदेश मंत्री शक्ति अग्रवाल, प्रदेश के महामंत्री सुभाष अग्रवाल एवं उपस्थित समस्त अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र पर मुख्य अतिथि एवं उपस्थित समस्त अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात समस्त अतिथियों को घरघोड़ा चैम्बर के सदस्यों के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। उद्बोधन की पहली कड़ी में घरघोड़ा चैम्बर के अध्यक्ष पवन मित्तल ने चैम्बर के कार्यों को विस्तार से बताया। उद्बोधन की अगली कड़ी में प्रदेश के उपाध्यक्ष सुनील रामदास के द्वारा बताया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे कोरोना लॉकडाउन की बात करें तो चैम्बर की अहम भूमिका रही है। सुनील रामदास का स्पष्ट कहना है कि हम व्यापारियों के इनकम टैक्स व जीएसटी की राशियों से सरकारें चलती है और गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है, जैसे महतारी वंदन योजना हो या धान खरीदी हो या धान की बोनस राशि हो। इस प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, परंतु व्यापारियों का हित के लिए सरकार कोई भी योजना संचालित नहीं की जाती। जिस प्रकार गरीबों को 60 साल के पश्चात वृद्धा पेंशन की राशि दी जाती है, वैसे ही हम सभी व्यापारियों के 60 साल के पश्चात हमारे जीएसटी टैक्स में से 10% की राशि हमें दिए जाने की बात को लेकर दहाड़ते हुए नजर आए। उद्बोधन की अगली कड़ी में सुरेंद्र चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि घरघोड़ा में मंगल भवन की राशि 86 लाख रुपए की राशि स्वीकृति मिल चुकी है, परंतु जमीन के अभाव में उक्त कार्य रुका हुआ है, जिसको लेकर उपस्थित सांसद महोदय से जमीन आवंटन को लेकर निवेदन किया गया है। कार्यक्रम के समापन में उपस्थित समस्त अतिथियों को एवं चैम्बर के समस्त सदस्यों को रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम का मंच का सफल संचालन घरघोड़ा चैम्बर के सचिव रितेश शर्मा के द्वारा किया गया। उक्त जानकारी घरघोड़ा से संवाददाता राजेंद्र। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इकाई घरघोड़ा के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया था, जिसमें नगर के सभी गणमान्य व्यापारीगण एवं हमारे चैम्बर परिवार के रायगढ़ के श्री सुशील रामदास जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, एवं श्री शक्ति अग्रवाल जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, एवं श्री राजेश अग्रवाल जी जो पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं थे, और श्री मनोज बेरीवाल जी ये पदाधिकारी रायगढ़ से अतिथिगण पधारे, और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि श्री सांसद जी श्री राधेश्याम राठिया जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, और सबके बीच में आज ये आयोजन का संचालन सफल आयोजन किया गया। जो जी सर, बताएंगे आज जिस प्रकार छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई घरघोड़ा के दीपावली मिलन समारोह में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नाम से बहुत धन्यवाद। आज हम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई घरघोड़ा की दीपावली मिलन के कार्यक्रम में आए हैं, और यहाँ सभी व्यापारी बंधुओं के साथ मिलते हुए सबके साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए मुझे अच्छा लगा कि हमारे घरघोड़ा की छोटे सी इकाई जरूर है, लेकिन इनका कार्य सराहनीय है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम करते हैं, जो कई आपदा विपदा के कार्यक्रम में हमारे व्यापारी बंधुवर आगे आकर के हमारे कई क्षेत्रों में अनोखे काम करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया, और हमेशा इनका योगदान रहा है कि व्यापारी भाइयों का कि हमारे जो मानव समाज के लिए एक अच्छा कार्य करते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। सर, जिस प्रकार सुरेंद्र चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो भूमि की मांग की गई है, इसके लिए क्या करना चाहेंगे? हाँ, यहाँ भूमि का इलाज पहले से शायद
नगर वासी ने तय किए हैं, कलेक्टर साहब के पास रुका हुआ है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ एक मंगल भवन का एक बेहद अच्छा सुविधा सुविधा मंगल भवन बने, ये भी मैं भी चाहता हूँ और नगर वासियों को अच्छा मिले, इसका लाभ मिले कि हमारे घरघोड़ा में बड़ा सा नगर मंगल भवन बने। जी भैया बताएंगे आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई घरघोड़ा का दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम में आप आए हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का ये जो दीपावली मिलन समारोह घरघोड़ा इकाई ने रखा, ये बहुत ही शानदार था। इतनी छोटी जगह में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, खाने की इतनी सुंदर अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ हम लोगों का बहुत सम्मान किया गया, इसके लिए मैं पूरी चैम्बर इकाई घरघोड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री पवन मित्तल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज पूरे घरघोड़ा के व्यापारी बंधुओं को एक सूत्र में बांध रखा है। और इसके अलावा बस मैं आज मन से भी मैंने कहा है, आगे में मैं कहता रहूँगा कि सरकार हमारी व्यापारियों की समस्याओं को सुने, सरकार हमको अपना एक स्तंभ मानकर चले। हम गाड़ी के दो पहिए हैं, एक सरकार का पहिया, एक व्यापारी का पहिया है। आज आप देश में जो भी आर्थिक विकास देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, रोड है, बिल्डिंग है, ये सारे व्यापारी बंधुओं के कारण ही संभव है। यदि उद्योगपति ना हो, व्यापारी ना हो, तो कहीं से भी आपका आर्थिक राशि मिल नहीं सकती और विकास हो नहीं सकता। इसके अलावा मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि आज रायगढ़ जिला हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से बना है। आप कहीं भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो रायगढ़ में ये पाता है, अरे यार यहाँ का इंफ्रा बहुत पुअर है, यहाँ की रोड सड़कें बहुत ख़राब है, यहाँ किसी प्रकार का कोई विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय कोई अच्छा नामी नहीं है। आज हमको कहीं भी इलाज कराने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को रायगढ़ जिले से मिलता है। मैं चाहूँगा सरकार से पुनः हाथ जोड़कर विनम्र अपील है, हमारे राजस्व का 10% हिस्सा हमारे रायगढ़ जिले के इंफ्रा के लिए खर्च करें। आज हमारे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे किसान बंधु, हमारे यहाँ आदिवासी अंचल है, हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है, आज यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सरकार नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी, हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे। भैया बताएंगे जिस प्रकार चैम्बर का गठन यहाँ किया गया है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे संबंध को लेकर? हम लोग जब से चैम्बर के पद पर आए हैं, हमारी पहली प्राथमिकता थी, ये पहले चैम्बर कहीं न कहीं रायगढ़ में ही शहर तक ही सीमित था। हम लोगों ने लैलूंगा इकाई का गठन किया, घरघोड़ा इकाई का गठन किया, भरम किला का विस्तार किया, सरिया का विस्तार किया, सारंगढ़ खरसिया के चैम्बर का विस्तार किया। हमने जिला में, हमारी सोच ये थी कि व्यापारी तो हर जगह रहता है, वो सिर्फ शहरों में नहीं बसता। आज छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में भी व्यापारी रहता है, तभी लोगों को सामान मिल पाता है सही भाव में, सही समय पर। तो हम लोगों ने जो घरघोड़ा इकाई का गठन किया, हमारे पवन मित्तल अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे से इस कमान को संभाला। सारे व्यापारियों को 55 से 60 सदस्य इन्होंने एक दिन के अंदर यहाँ बनाए और व्यापारियों को सब साथ लेके चलते हैं। वो आज देखने को भी मिल रहा था, सारे व्यापारी बंधु अपनी दुकान बढ़ाकर आज हमारे साथ मौजूद थे। इस दिवाली मिलन में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए थे और मैं घरघोड़ा इकाई चैम्बर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को दिखाया, हम लोगों का सम्मान किया। मैं उनको बहुत बहुत शाबाश। भैया जिस प्रकार चैम्बर का गठन हुआ है और जिस प्रकार चैम्बर के जो जिस प्रकार टैक्स पे करते हैं उससे बहुत लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन इसमें जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार लाभ मिलेगा? सरकार को सबसे पहले ये समझना होगा कि व्यापारी उनके लिए कितने महत्व हैं। ये अब वो समय नहीं रहा जब देश कृषि आधारित था, ठीक है, कृषि का अपना महत्व है, लेकिन आज जब देश पूरा विश्व जब आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है तो आर्थिक विकास बिना उद्योग के, बिना व्यापार के नहीं हो सकता। और जब तक हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा, हमारा देश कभी नहीं बढ़ सकता। हम सिर्फ व्यापारियों को सिर्फ एक नज़र से देखना कि ये टैक्स चोरी करते हैं, ये समय पर टैक्स नहीं पटाते हैं, मैं कोई व्यापारी टैक्स चोरी नहीं करना चाहता। आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए जैसे चाइना में है, अन्य यूरोपीय देश में है, कि आप जैसे वहाँ से माल निकलता है उसी में आप इतना टैक्स लगा दीजिए। हम व्यापारी को किसी टैक्स देने की जरूरत न पड़े। व्यापारी अपना बेधड़क अपना माल बेचे, लोगों तक माल पहुँचा, भक्तों को माल दे और अपना व्यापार करे, धन अर्जित करे। बस पुनः मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सरकार व्यापारी को अपना साथी समझे, अपना मित्र समझे, अपना शुभचिंतक समझे, व्यापारी को उसी दृष्टि से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई घरघोड़ा के ऊर्जा भैया कैमरा
भैया यहाँ के ना सर थैंक यू सर। यहाँ कैमरा भैया। इसके पश्चात श्री कैलाश बड़ा खंड चिकित्सक डॉक्टर ऐसा यहाँ देखेंगे सर कैमरा। लोकप्रिय ऊर्जावान सांसद आदरणीय राधेश्याम राठिया जी, आज हमको बरसों बाद हमारे क्षेत्र के हमारे लाडले सांसद मिले हैं। हम कभी सोच नहीं पाते थे कि धर्मजगढ़, खरगोड़ा, लैलूंगा जैसे छोटी जगह से भी हमको सांसद मिलेंगे। जब से आंख खुले तब से हम या तो सारंगगढ़ या जशपुर या बगीचा वहां से सांसद देखते आए, लेकिन आज हमारे बीच के हमारे भैया राधेश्याम जी आज हमारे बीच सांसद हैं। हमारे खरगोड़ा को, हमारे सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों को आपसे बहुत उम्मीद है। आज चेंबर का मंच है, व्यापारियों का मंच है और व्यापारी बात ही आज करने के लिए हम इस दीपावली मिलन समारोह के बहाने से हम आज दीपावली में एकत्रित हुए हैं। मंच पर आसीन आदरणीय एसडीएम साहब, मंच पर आसीन आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र, प्रदेश मंत्री आदरणीय भाई शक्ति अग्रवाल जी, चेंबर के पूर्व सचिव, प्रदेश सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी, डॉक्टर श्री पैंकरा जी, रमेश पंडा जी और हम सब के लाडले जो पूरे खरगोड़ा के चेंबर की व्यापारियों की कमान संभाले हुए हैं, हमारे पवन मित्तल जी, रायगढ़ से आए हुए साथी मेरे मनोज बेरीवाल जी और हमारे खरगोड़ा के सभी व्यापारी बंधु, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज यदि हम चेंबर की बात करें तो जब हम रायगढ़ जिला में चुनकर आए थे, कुल 723 पूरे रायगढ़ जिला से सदस्य हुआ करते थे। पिछले 25 साल में चेंबर ने 723 सदस्य बनाए थे। हम लोगों ने 3 साल में 1700 सदस्य बनाए। आज हम डबल से ज्यादा की संख्या में हैं। आज देश में आज व्यापारी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आदरणीय सांसद महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज हम सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं लाते हैं, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे वो आदिवासी भाई के लिए तरह तरह के अनुदान हो, उनको कार्य कराने के लिए आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान के कर्ज माफी की बात हो, किसान को धान के बोनस की बात हो, बहुत अच्छी पहल है। जरूरतमंद को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन महोदय, कभी आपने सोचा है इतनी भारी रकम आती कहां से? हम व्यापारियों से आती है, उद्योगपतियों से आती है। एक व्यापारी रात दिन मेहनत करता है, उसके बाद जो टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसे से हम इस तरह की योजनाएं ला पाते हैं। आज एक व्यापारी, दोस्तों मेरी बात में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप लोगों का, आज एक व्यापारी एक सप्ताह में 2 दिन सरकार के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। आज हम 35% इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। हित में चेंबर के द्वारा सदैव कार्य किया जाता रहा, सराहनीय कार्य किया जाता रहा है। खाली चेंबर जो है खाली व्यापारी बंधुओं के लिए ही कार्य नहीं करती है, वो जनहित के लिए भी, आम जनता के लिए भी जितनी उनसे बन पड़े हमेशा
आगे आकर जनहित के कार्यों को करती आ रही है, समाज के कार्य करती आई है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए बहुत कम है। मैं यहाँ पर चैम्बर की तरफ से कमी महसूस करता हूँ, जिसे मैं आपको एक मेरी मांग मान लो या नगर के हित के लिए जो हम एक अति आवश्यकता है कि सभी जगह अग्रहा धाम है, घरघोड़ा में इसकी अति आवश्यकता महसूस होती है कि गरीब जनों के लिए कहीं शादी ब्याह या छोटी पार्टियों के लिए या कुछ कार्यक्रमों के लिए एक भवन, भव्य भवन होना चाहिए जो हमेशा हम लोग को खलती रहती है। माननीय सांसद महोदय जी ने हमारे नगर के लिए एक कॉम्प्लेक्स का जो 93 लाख रुपए का अभी बनना है स्वीकृति दिलाई है। मैं हार्दिक और तहे दिल से उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अल्प समय में ही माननीय सांसद महोदय ने नगर के लिए कॉम्प्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति दिलाई। इसी प्रकार मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि एक मंगल भवन जो कि 85 लाख रुपए उसकी स्वीकृति हमको नगर पंचायत को मिली हुई है, जो यहाँ भूमि आवंटन न होने के कारण अभी अधूरा अटका हुआ है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि माननीय प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से या कलेक्टर साहब के माध्यम से वो मंगल भवन की भी स्वीकृति दिला दें, ताकि नगर में 36 अवतारी की गायत्री मैया की बैगिन टोकरी माता की आज बहुत ही गौरव का दिन है। माँ बैगिन टोकरी के इस पावन पवित्र भूमि में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री सुनील दास जी, हमारे अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय एसडीएम साहब, नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे डीएमओ साहब डॉक्टर पेकरा साहब जी, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी प्रदेश महामंत्री, आदरणीय शक्ति अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री, आदरणीय पवन मित्तल जी, हमारे आदरणीय नरेश पंडा जी, उपस्थित हमारे आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी, विजय शिशु सिन्हा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सानूराम पेकरा जी, हमारे घरघोड़ा नगर से सभी हमारे आदरणीय व्यापारी बंधुवर, आज आप लोगों के इस कार्यक्रम की महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें एक बात तो आप सबके सामने मुझे आकर के मिलना चाहिए, मैं नहीं मिल पाया क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों सबके हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मुझे आप सब लोगों से पहले मिलना था, नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और आज का कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ रखा, ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। आप लोगों के विषय को हम सबने सुना और हम सब जानते हैं कि देश के हमारे छत्तीसगढ़ ये घरघोड़ा या रायगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में हमारे व्यापारी बंधु और भाई लोगों का जो योगदान है, उस योगदान को कोई भी नहीं भूल सकता। किसी भी स्थिति में आपने, जैसे आपके चैम्बर द्वारा आपके कई संगठन, कई माने प्रदेशों में है, जिलों में है, सभी जगह इतना अच्छा कार्य करते हैं जन सरोकार के लिए कि हमारे जो गरीब तबके के हो या किसान बंधु और या हमारे जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सीखने का भी अवसर मिलता है और उनको एक छोटे से सहयोग भी मिलता है। तो आप लोगों का जो कार्य है सराहनीय है। मैं आपकी कार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को शुभकामना देता हूँ कि
कि हमारे व्यापारी बंधुवर आपने इतना बड़ा योगदान देते हैं। जो हमारे राजस्व, छत्तीसगढ़ की जो राजस्व है उसमें आपकी जो महत्वपूर्ण योगदान है, ये तो बहुत ही सराहनीय की बात है। आपने अपनी व्यथा को भी सुना है। मैं आपके जो परेशानी है, आपकी स्थिति जो बताए हैं, जरूर मैं आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और हमारे नगर के लिए मैं दिल से सोचता हूं कि घरघोड़ा नगर ये मेरा एक कर्मभूमि है। जब से भी यहाँ राजनीतिक में कदम रखा हूँ तो मुझे जो मिला है वो घरघोड़ा नगर ने ही दिया। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी खड़ा हूँ, वो आप लोगों की आशीर्वाद है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की प्रयास है। इसमें मेरा छोटा सा भी मतलब मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैंने किया। मुझे हर चीज यहाँ सीखने को मिला। मेरा जीवन का जो महत्वपूर्ण पल घरघोड़ा नगर से ही मुझे मिला। तो मैं घरघोड़ा को मैं ऋण तो नहीं उतार सकता, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा कि जितना हो सके घरघोड़ा नगर हो, घरघोड़ा क्षेत्र हो, ये मेरा कर्मभूमि है और यहाँ के लिए जितना मैं कर सकूं वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज मंगल भवन की बात हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही, बिल्कुल मेरे दिल में उस चीज को बसा कर रखा हूँ। छोटा छोटा और ब्लॉक है, विकास खंडों में वहाँ बना है। मैंने आग्रह करूंगा और यहाँ मंगल भवन के लिए मैं जो भी जहाँ भी बात रखनी पड़ेगी उस बात को रख करके नगर में एक अच्छा से मंगल भवन बने, तो मेरा भी दिल इच्छा और इसको बनाएंगे आप सब लोगों के आशीर्वाद से। और यह नगर में जो भी मेरे लायक सेवा होगा जरूर यहाँ जरूर करने का मेरा दिल इच्छा है। जैसे जैसे भी कार्य रहेगा आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे जरूर मेरे तक उस बात को लाएंगे, मैं जरूर उसको प्रयास करता रहूँगा। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे इतना मान सम्मान दिए। आपके सभी को मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस महत्वपूर्ण जो आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दिए हैं वो भी आप ही लोगों के आशीर्वाद से मैं निभा सकूंगा। मुझे आशा है कहीं मेरा दिशा कहीं भटकेगा तो आप ही लोगों ने बताएंगे कि आप दिशा को भी आप लोग सही करना। तो मैं सभी को हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के हमारे संचालक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में आपने सभी को आपने संचालक के माध्यम से अच्छा शब्द से हम लोगों को अभिमंत्रित किया, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए सबको प्रणाम करते हुए अपना वाणी विश्राम करना चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ देखेंगे सामने कैमरा पे। भाई व्यापारी भाई है ऊपर ग्रुप फोटो लेने से। राहुल राजा भाई, आप लोग नीचे क्यों देख रहे थे? आइए आप भी। किसी का नाम छूट जा रहा है तो इसके पश्चात भैया यहाँ देखेंगे कैमरे पे। भैया सबकी चाबी तो रमेश जी आपके पास है।
चाहूंगा कि चैम्बर के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महोदय भी साथ में आ जाए।